झांसी में गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता अपनी धर्मपत्नी मंजू गुप्ता एवं जगदीश यादव सहित संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने श्याम बिहारी गुप्ता को माला पहनाकर एवं तिलक कर व मोमेंटो देकर सम्मानित किया है। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप के आगंतुकों से गौ सेवा के विषय पर विस्तृत चर्चा हुई एवं भविष्य में कई कार्यक्रमों को अमल में लाने की रूपरेखा भी तैयार की गई। इस अवसर पर श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा, प्रदेश में जो सामाजिक संगठन कार्य कर रहे हैं इस बात पर भी काम करें कि आने वाले समय में प्रदेशवासियों को कैसे शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी प्राप्त हो। इन सभी का आधार गाय है। जब प्रदेश में सामाजिक संगठन आगे आएंगे तो हर किसान के पास गाय होगी। गोबर गैस संयंत्र व गौ आधारित खेती तथा खेती आधारित उद्योग से आने वाले समय में बच्चों को एक प्राकृतिक भोजन मिल सकेगा। आज रसायन युक्त भोजन के कारण अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। गौ संरक्षण के लिए योगी सरकार संकल्पित है और हमारा उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सामाजिक संगठन व भी इस काम के लिए आगे आए और एक ये 2 गाँव को गोद लेकर उस गाँव में खेती को बढ़ाने पर काम करे। मैं चाहता हूं संघर्ष सेवा समिति भी संकल्पित होकर एक 2 गाय को गोद लेकर गौ आधारित खेती शुरू करे और घर घर में छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास करे, जिससे बेरोजगारी जैसी विकराल समस्या से भी निजात पाया जा सके। समाज सेवी डॉक्टर संदीप ने गौ सेवा के प्रदेश अध्यक्ष को आश्वासन देते हुए कहा कि हम भविष्य में जल्द ही गौवंश पर आधारित कई योजनाओं पर काम करेंगे। प्राचीन काल से ही सनातन धर्म में गाय को पूजा जाता है, लेकिन वर्तमान में देखने को मिलता है कि जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उस गाय को आवारा पशुओं की तरह छोड़ देते हैं, जिससे सड़क पर हादसे तो होते ही हैं, साथ ही पशु खेती में घुसकर फसलों को भी बर्बाद करते हैं। यदि गौवंश को संरक्षित कर गोबर और गौमूत्र का उपयोग कर व्यापार किया जाए तो हम रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा उद्यम खड़ा कर सकते हैं। निश्चित रूप से भविष्य में हम इन योजनाओं पर कार्य करेंगे। मंत्री जी, संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पे आने पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भी प्रदेश में सामाजिक संगठन हैं जो समाज के हित में काम कर रहे हैं, वो सब लोग अपने कार्यों के साथ साथ इस बात पर भी काम करें कि आने वाली जनता को आने वाले समय में प्रदेशवासियों को कैसे शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन मिले, और उसका आधार गाय है। तो सामाजिक संगठन जब आगे आएंगे तो फिर हम अपने मिशन में पूरे होंगे और हर किसान के पास में गाय हो, वो गोबर गैस संयंत्र हो, गौ आधारित खेती हो, खेती आधारित उद्योग हो, जिससे आने वाले समय में बच्चों को एक अच्छा प्राकृतिक भोजन मिल सके और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। आज जो केमिकल्स के कारण अस्पतालों की संख्या बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, गौवंश के संरक्षण के लिए योगी सरकार संकल्पित है और हमारा टारगेट है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सामाजिक संगठन है वो भी इस काम के लिए आगे आएं और एक एक गांव, 2-2 गांव को अडॉप्ट करके उस गांव में गौ आधारित खेती को कराने का काम करें। तो मैं चाहता हूं संघर्ष सेवा समिति भी इस काम में आगे आए और 1-2 गांव को अडॉप्ट करके वहां पर गौ आधारित खेती घर घर में हो और छोटे छोटे उद्योग घर घर में लगेंगे तो गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, ये 3 जो बड़ी समस्या हैं उसका समाधान में गौवंश का बड़ा योगदान होगा। और इसमें संघर्ष सेवा समिति से भी हम चाहते हैं कि वो इस दिशा में आगे आए। अभी जो है कई जो है गौ सेवा खुले हुए हैं, वहाँ पर निरंतर गायों की देखरेख नहीं हो रही है, उस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, 2017 में जब योगी जी की सरकार बनी उसके पहले इस उत्तर प्रदेश से गौवंश की तस्करी होती थी, कत्लखानों में गाय जाती थी। सरकार जिस दिन महाराज जी की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बनी उसी दिन से कत्लखाने बंद हुए हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 8,500 स्थानों पर गौवंश का संरक्षण हो रहा है। तो इसका काम 3 चरणों में था। पहला तो काम है जो छुट्टा गौवंश रोड पे घूम रहा है वो गौशालाओं में जाए, गौ आश्रय स्थलों में जाए। दूसरा काम था कि वहां पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती और गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रशिक्षण हो। और तीसरा काम था कि वो गाय, एक गाय किसान को पहले 900 रुपए था, अब जिसका आप 1500 रुपए हो गया। एक गाय ले जाओ 1500 रुपए महीना पाओ, 4 गाय ले जाओ 6000 रुपए महीना पाओ। तो जो दूसरा और तीसरा चरण है वो रुका हुआ था। हमारा दायित्व है कि हम गौवंश किसानों को देंगे, महिलाओं को देखें। NRLM की 1 करोड़ महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश में, हम उन महिलाओं को गौवंश देंगे और उनको गौ आधारित खेती कराएंगे। खेती आधारित कुटीर उद्योगों के माध्यम से शहर के लोगों को जहर मुक्त भोजन मिलेगा और गाँव में महिलाएं, किसान गौ आधारित खेती करने का काम करेंगे और गाय ही हमारी समृद्धि और स्वास्थ्य का आधार बनने वाली है। हमारे 5 प्रोग्राम है। पहला काम है इकोनॉमी, दूसरा एनवायरनमेंट, तीसरा काम एनर्जी, चौथा एम्प्लॉयमेंट, 5वां एजुकेशन। तो ये 8,500 सेंटर है। यहाँ पर हम 5 चीजों के एक ऐसे सेंटर डेवलप करेंगे जिससे आने वाले समय में जो गाँव से पलायन हो रहा है, पलायन भी रुकेगा और शहर के लोग शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी के लिए गाँव की तरफ फिर से जाने वाले हैं। आने वाले समय में सबसे बड़ा संकट
शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन का, इसका समाधान गाय के द्वारा निकलने वाला है। मंत्री जी द्वारा संघर्ष सेवा समिति को नया एक तरीके से भार दिया गया है गौ सेवा का भी, इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? सेवा किसी तरह की भी हो, इस पृथ्वी पे, चाहे वो गौ सेवा हो, मानव सेवा हो, सामाजिक कोई भी ऐसा काम जिसमें वास्तविकता में इस देश का उद्धार हो रहा हो, उसमें संघर्ष सेवा समिति हमेशा आगे रही है। और धन्यवाद करना चाहते हैं हम भाई साहब को, श्याम बिहारी गुप्ता जी को, कि इन्होंने गौड़ समाज का, इस बुंदेलखंड का और इस देश का हमेशा गौरवान्वित करने का काम किया है। और सत्यता ये है कि आज आपको भार मिला है गौ सेवा करने का सरकार की तरफ से, लेकिन पिछले 30 वर्षों से लगातार भाई साहब गौ सेवा में संलग्न है। और हमेशा इनका सोचना यह रहता है कि हर किसान इतना शक्तिशाली बने, हर घर में एक गाय रहे। इस तरह की जो विचारधाराएं भाई साहब की हैं, वो वास्तविकता में इस जनता में नई चेतना अपने आप प्रज्वलित करती हैं। और धन्यवाद देना चाहते हैं भाई साहब को, जो संघर्ष सेवा समिति में आपने आशीर्वाद दिया है। और जिस तरह से भाई साहब कहेंगे उस तरह से हम और हमारी संघर्ष सेवा समिति गायों के लिए निरंतर सेवा का दायित्व अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। धन्यवाद।